नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे अहम जानकारी का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस हफ्ते होने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन इन दिनों पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन और वहीं दूसरी ओर 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दुनिया भर से लोग मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचकर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पधारे और प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, तो वहीं 11 और 12 जनवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कई देशों के निवेशक इंदौर आ रहे हैं। सरकार इन निवेशकों को लुभाने और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कराने के लिए कई सुविधाएं और रियायत भी दे रही है। इन दोनों आयोजन पर क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश सरकार का और किस तरीके से तैयारियां हैं, इस बारे में हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की है। इस खास बातचीत को आप सुनिए और किस तरीके से सीएम ने जानकारियां दी हैं इन कार्यक्रमों को लेकर, वो भी आप सुनिए। नया साल 2023 वैश्विक पटल पर मध्य प्रदेश को नई पहचान दिलाने वाला साल बनकर सामने आया है। इस साल की शुरुआत में ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे 2 बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, उसमें ये दोनों आयोजन मील का पत्थर बनकर सामने दिखाई देंगे और इस मील के पत्थर को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी टीम के साथ लगातार जुटे हुए हैं। तो आइए हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों आयोजनों से मध्य प्रदेश को क्या मिलने वाला है और मध्य प्रदेश के विकास की दिशा आगे क्या होने वाली। मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये 2 बड़े आयोजन तो मध्य प्रदेश में अभी जनवरी में ही शुरुआत में हो रहे हैं। इसके अलावा G20 जैसा बड़ा आयोजन भी एक मध्य प्रदेश को होने जा रहा है, मिलने जा रहा है, जिसका पहला कार्यक्रम हो रहा है। खेलो इंडिया का भी कार्यक्रम आया। तो मध्य प्रदेश का चयन ये क्या मेरिट के आधार पर हुआ है? क्या मध्य प्रदेश में जो विकास की गति रही है, जो इस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश लगातार पुरस्कार मिले हैं, तो कहीं उसका योगदान इसके पीछे है? मैं सौभाग्य मानता हूं मध्य प्रदेश का। नया साल मध्य प्रदेश के लिए नए अवसर लेके आया है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस के लिए मध्य प्रदेश को चुना और हमको एक दुर्लभ अवसर दिया। तब हम पूरी दुनिया में 66 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में। पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश की संभावनाओं को, मध्य प्रदेश के संसाधनों को, मध्य प्रदेश में अवसरों को दुनिया के सामने रखने का हमको मौका मिल रहा है। और जो लोग आ रहे हैं वो भारत को प्यार करने वाले लोग हैं। तो मध्य प्रदेश की, अगर आज की शब्दों में कहूँ तो ब्रांडिंग जिसको हम कहते हैं, वो पूरी दुनिया में होगी और नए अवसर मध्य प्रदेश को मिलेंगे निवेश के लिए, जिसमें टूरिज्म भी शामिल है और अलग अलग क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की एक नई पहचान स्थापित होगी। आश्चर्यजनक रूप से कोविड के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो उसमें जैसा उत्साह मैंने इस बार देखा, पहले कभी नहीं देखा। 73 देशों के प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं, कुछ राष्ट्र 10 पार्टनर कंट्रीज है और 2 देशों के प्रमुख आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, 4 विदेश मंत्री, वित्त मंत्री जैसे देश आ रहे हैं, 29 एम्बेसडर्स या कौंसल जनरल वगैरह वो आ रहे हैं, कई बिजनेस डेलीगेशंस आ रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के लिए कितना उत्साह है लोगों के मन में। इतने सारे लोग आ रहे हैं, आपने एक नया कॉन्सेप्ट और दिया है। वैसे तो मध्य प्रदेश की परंपरा रही है मेहमान नवाजी की, अच्छा खाना, अच्छा खिलाना, अच्छा स्वागत, ये तो रहा है। लेकिन आपने ये पधारो हमारे घर कॉन्सेप्ट जो होम स्टे का दिया है और आज हम देखते हैं कि कुछ परिवार आ गए हैं और बड़ी खुशी मना रहे हैं वो, तो ये कैसे विचार आया मन? देखिए, ये मध्य प्रदेश है, ये भारत है, अतिथि देवो भव। इंदौर वालों ने हमें कहा, जब मैंने कहा कि आयोजन केवल सरकारी नहीं है, जनता का आयोजन है, तो जनता का आयोजन बना दिया उसको और कहा होटल में कहा को ठहरा रहे हो, हमारे घर ठहराओ ना, हम बेहतर ढंग से ठहराएंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, गाड़ी से लेने जाएंगे, छोड़ने जाएंगे। लेकिन चूंकि आयोजन स्थल के आसपास ही हम कुछ परिवार चुन सकते थे, ज़्यादा दूर अगर होता तो फिर आने में जाने में देर लगती, इसलिए जिनकी रिक्वेस्ट थी उनमें से कुछ परिवारों का हमने चयन किया। 84 परिवार ऐसे हैं, हाँ, जिनका चयन किया गया और खुशी से हमारे NRI भाई बहन उन घरों में ठहरने जा रहे हैं।
जो ठहरने जा रहे हैं उनके मन में भी आनंद है, और जिसके यहाँ ठहर रहे हैं वो भी प्रसन्न है। ये इंदौर है, मध्य प्रदेश। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं। इससे मध्य प्रदेश को क्या मिलने वाला है? एक तो जिसका जो कॉन्सेप्ट है, जिस थीम पर ये हो रहा है, वो थीम अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस थीम से आपका भी जो मध्य प्रदेश की जो थीम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं जुड़ती है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है 2026 तक। तो मध्य प्रदेश ने तय किया कि $550 बिलियन की इकोनॉमी हमें बनाना, ताकि हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। प्रधानमंत्री जी अद्भुत नेता हैं। उनकी अपील का देश और दुनिया में व्यापक असर होता है, और इसलिए उनका आना अपने आप में मध्य प्रदेश की संभावनाओं को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो केवल देश के नहीं, दुनिया के नेता हैं। राष्ट्रपति जी आएंगी तो उससे ग्लोबल हमारे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को नई ऊंचाइयां मिलेगी। तो दोनों का आना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के जो आउटकम निकलेगा वो तो अपनी जगह है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो आप करने जा रहे हैं, आपके कार्यकाल की ये अब तक की सबसे बड़ी समिट है। खजुराहो से आपने शुरू किया था और ये 6वीं समिट होने जा रही। तो इस समिट से क्या जो आप जो सपना देख रहे हैं $550 बिलियन में इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनाने का, उस पर कुछ मदद मिलेगी? हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था। खजुराहो में बहुत प्रयास किए कि आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। लेकिन इसमें स्वतः स्फूर्त भी लोग, तो इसकी एक पहचान स्थापित हो गई है। और मैंने पहले ही कहा कि हम ऐसे ही प्रयास नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लाभ हो, नौजवानों के रोजगार के अवसर बढ़े, नौजवानों के प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपना भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनी खड़ी कर सके। आज युवा नीति के लिए स्टार्टअप जिन नौजवानों ने स्टार्ट किए, उनके साथ में बैठा था। तो हौसला है मध्य प्रदेश के नौजवानों में, और हर अंचल के, चाहे महाकौशल हो, चाहे बिंद हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे ग्वालियर चंबल हो, चाहे मालवा हो, चाहे निमाड़ हो, चाहे भोपाल हो, हर जगह से बच्चे निकल रहे हैं। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक प्लेटफॉर्म भी देगा। यहाँ 1-to-1 मीटिंग्स होंगी, हमारे बच्चे भी टाई अप करेंगे, हमारे बच्चे जो चीज़ें बना रहे हैं उसके एक्सपोर्ट के अवसर भी मिलेंगे। तो ये केवल निवेश नहीं है, ये आदान प्रदान है, विचारों का भी, तरीकों का भी, टेक्नोलॉजी का भी। तो एक अवसर, एक दुर्लभ अवसर बन गया है ये, जो सौभाग्य से हमें मिला है। पहले ये देखा गया था कि उद्योग आते हैं तो उनके जो वर्कर हैं वो बाहर से आते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्किल्ड लोगों की कमी थी, उस क्षेत्र के लोग होते नहीं थे। पहले 2-3 ट्रेड होते थे, अब ITI के स्वरूप परिवर्तित हो गए। नए ट्रेड्स हमने प्रारंभ किया आज की आवश्यकताओं के अनुरूप। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में तेजी से बन रहा है, और काम, पढ़ाई तो शुरू हो ही चुकी पुरानी बिल्डिंग में। मॉडल ITIs बन रही है हर संभाग में। उद्योगपतियों के साथ मिलके हम जैसी स्किल्ड मैन पावर उनको चाहिए उसकी ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है, और उद्योगपति ललायत भी है। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ उद्योग लगे वहाँ स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिले, और उसके लिए स्किल्ड मैन पावर हम अपने बच्चों में से तैयार करते जाएं। एक फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्सेप्ट आप लेकर आए थे और लगातार आप लोगों के संपर्क में हैं। तो यदि हम कहें कि मध्य प्रदेश की जो विकास की जो गति आप देख रहे हैं, तो क्या फ्रेंड्स ऑफ MP दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो ये कहते हुए प्रसन्नता है कि बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म सिद्ध हुआ है फ्रेंड्स ऑफ MP। कल मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ फ्रेंड्स ऑफ MP के साथ। उनके साथ कल हम बैठेंगे, साथ में उनके साथ भोजन करेंगे, डिनर है उनके साथ, और 10,000 से ज़्यादा सदस्य हमारे हो गए फ्रेंड्स ऑफ MP के, जो 11 प्रमुख देशों में फैले हैं, और लगातार बाकी देशों में भी जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो उससे जुड़ना चाहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो हर समय मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े उसके लिए सहयोग करता है।
अब यदि हम पिछले इन्वेस्टर समिट को देखते हैं और आपके कार्यकाल के दौरान के काम को देखते हैं तो इन्फोसिस जैसी कंपनी मध्य प्रदेश आई, टीसीएस जैसी कंपनी, बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में काम करने लगी। और जब ये समिट हो रही है तो इस समिट को लेकर कांग्रेस आलोचना कर रही है, और हमने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने की, उस दौरान जो समिट हुई थी तो आपने उसका स्वागत किया था कि उद्योगपति आते हैं तो ऐसे आयोजन का स्वागत। तो ये कैसा विचार है? एक सोच मेरा रहा है कि राजनीतिक दलों में मतभेद हो सकते हैं, होना चाहिए, हम चुनाव लड़ें अपने अपने विचारधारा के आधार पर, लेकिन जब प्रदेश के और देश के हित का सवाल आए तो हम कोई भी सरकार हो, क्योंकि प्रदेश तो सबका है, कांग्रेस, बीजेपी, आम जनता सबका प्रदेश है, तो उस समय हमको सहयोग की भूमिका में रहना चाहिए। मैं जब श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और विदेश यात्रा पर गया था तो यूएसए में एक पत्रकार ने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है, तो मैंने जवाब दिया था भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकते, वो देश का गर्व है मनमोहन सिंह। उस समय मैंने कहा था, मैं विदेश में देश की आलोचना नहीं कर सकता। जब कमलनाथ सीएम थे उस समय उन्होंने एक समिट किया था, तब मुझे पत्रकार मित्रों ने पूछा था और उम्मीद ये थी कि शायद मैं कुछ आलोचना करूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं निवेशकों से अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा प्रदेश है, निवेश के लिए जरूर आइए, सरकार किसी की भी हो। तो ये भाव रहना चाहिए। हमेशा गाली देना, आलोचना करना, ये प्रदेश के हित में नहीं है, कम से कम इससे बचना चाहिए। सर, ये जो समिट होने जा रही है, इन्वेस्टर समिट, तो इसका जो निवेश होंगे के लिए जो प्रस्ताव आएंगे तो क्या एमओयू होगा, यूआई होगा, ये कैसे काम करेंगे? इसके लिए सिंगल विंडो प्रणाली कुछ उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कई जगह चर्चा चल रही है और अच्छे परिणाम आएंगे। तो मतलब जो उद्योगपतियों की एक जो दिक्कत होती है, जो बार बार कहने में आता है कि वो आ तो जाते हैं फिर बाद में सहयोग नहीं मिलता है। पूरा सहयोग मिलेगा। देखिए, उद्योगपति आता है तो उद्योगपति और प्रदेश को विन विन सिचुएशन रहनी चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश को भी फायदा हो, गिफ्ट से लगाएगा, तो विन विन सिचुएशन का मतलब है उद्योगपति को हम सुविधाएं दें, प्रदेश को भी हमारा रेवेन्यू बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े, हमारे यहाँ रोजगार बढ़े। कई बार जब एक सीमा से ज़्यादा सुविधाएं मांगी जाती हैं तब फिर डिस्कशन करके तय करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आंख बंद करके कुछ भी दे दो, तो उसमें कई बार डिस्कशन होता है और प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हम फैसला करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं सीएम नहीं, सीईओ भी हूँ, इसलिए एक टेबल पर उद्योगपति मित्रों के साथ बैठता हूँ और फैसला करता हूँ। एमपी लैंडलॉक स्टेट है, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी सुविधाएं अपने यहाँ नहीं है, तो यहाँ के उद्योग के लिए क्या भूमिका है? अरे अब लैंड लॉक्ड ही हमारी विशेषता, और 4 से 6 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के 60% से ज़्यादा इलाके में हम यहाँ बनाए हुआ सामान भेज सकते हैं। ये लैंड लॉक्ड जो कभी कमजोरी कही जाती थी, आज हम ताकत बना देंगे इसको। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे चर्चा करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, और मध्य प्रदेश यदि लैंडलॉक स्टेट है तो शिवराज सिंह चौहान उसको भी मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि बनाने में जुटे हुए हैं। इंडिया न्यूज़ के साथ चर्चा के लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।